लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष सर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपका क्लास है साइंस से रिलेटिव, जो पीएच मान किसका क्या होता है उसके बारे में आज आप लोग हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 से होता है। यहाँ पे लिख दिए हैं कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान जो होता है ना आपका, वो 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों जो दूध का पीएच मान होता है ना कि 6.4 होता है। दोस्तों कितना होता है? 6.4। अगर इसको ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो इसको याद करेंगे कि दूध का जो अभी रेट है ना, कैसे मान लीजिए कि 64 रुपये लीटर, ऐसे कुछ अपने मान से बैठा लीजिएगा, वो याद हो जाएगा। दोस्तों अब कह रहा है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके का पीएच मान दोस्त 3 होता है। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। अब देखो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का रस का पीएच मान जो होता है ना कि 2.4 होता है। अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो तो याद करेंगे 10 रुपये में 2 से 4 गुण नींबू मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा। और NaCl का पीएच मान, NaCl मतलब नमक है, पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। और पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था दोस्तों? तो पीएच पैमाने का पता लगाए थे साइरेंस ने। कौन लगाए थे? साइरेंस ने दोस्तों। ठीक है। अब कह रहा है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों अम्लीय घोल का पीएच मान भी 7 से कम होता है। क्या होता है दोस्तों? 7 से कम होता है। अब कह रहा है कि शराब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो शराब का जो पीएच मान होता है ना कि 2.8 होता है। कितना दोस्तों होता है? 2.8 होता है। और मानव पेशाब का पीएच मान, मानव पेशाब का पीएच मान होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक ले, यानी 4.8 से टू 8.4 तक होता है दोस्तों। ठीक है। अब कह रहा है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है ना 8.5 होता है दोस्तों। कितना होता है? 8.5 समुद्री जल का पीएच मान। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है। तो सोडा का जो पीएच मान होता है ना वो 3.0 होता है दोस्तों। कितना होता है? सोडा का पीएच मान 3.0 होता है दोस्तों। अचार का पीएच मान, अब देखिए दोस्तों, अचार का पीएच मान जो होता है ना कि 3.5 से लेकर 3.9 के बीच में, मतलब 3.9 होता है। यानी अचार का पीएच मान हो जाएगा 3.5 से 3.9। टमाटर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? टमाटर का पीएच मान होता है 4.5 होता है। कितना दोस्तों होता है? 4.5 होता है दोस्तों। अब केले का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो केले का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2। कितना होता है दोस्तों? 4.5 से 5.2। और एसिड वर्षा का पीएच मान क्या होता है? एसिड वर्षा का पीएच मान होता है 5.0 के आसपास में होता है दोस्तों। क्या होता है? 5.0 के आसपास में होता है। और रोटी का पीएच मान कितना होता है? तो रोटी का पीएच मान होता है 5.0 से 5.8 तक होता है। क्या होता है दोस्तों? रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8। और लाल मांस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो लाल मांस का पीएच मान जो होता है ना 5.4 से 6.2 के होता है। कितना होता है? लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2 होता है दोस्तों। चरेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो चरेदार पनीर का पीएच मान होता है 5.9। कितना होता है दोस्तों? 5.9 होता है। अब मक्खन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो मक्खन का जो पीएच मान होता है ना कि 6.1 से 6.4 तक होता है। कितना होता है दोस्तों? 6.1 से 6.4 के होता है। अब कह रहा है कि मछली का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो मछली का पीएच मान जो होता है ना कि 6.6 से 6.8 के होता है। कितना होता है दोस्तों? 6.6 से 6.8 होता है दोस्तों। और आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। और मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 65 से 75 वर्ष। कितना होता है दोस्तों? 65। अगर चाहिएगा तो इसको ट्रिक से याद करेंगे कि हमारे घर में एक बुजुर्ग आदमी है जिसका 65 से 75 वर्ष उम्र है, और कोई चीज़ देखते हैं तो उसके मुंह में से लार निकलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, यही सब है। और हर साल एग्जाम में आपका 1-2 सवाल ऐसा रहता है पीएच मान, इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद ऐसा, मतलब बहुत कहा ना कि एक लिखने में बहुत समय लगा है, बहुत खोज के इसको लिखा गया है दोस्तों। एक बार आप लोग अपना से थोड़ा इसको बढ़िया से केयर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा
वीडियो अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, खुद का ना रख ले, चोरी मत करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और माँ सरस्वती से मेरा यही विनती है कि आप लोग की एग्ज़ाम जो अच्छा से निकल जाए और सब कोई का डिवीज़न अच्छा से आ जाए। दोस्तों अगर इसमें कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर सबका तो बोल के बताइए दिए हैं, अगर जहाँ पे होगा तो उसको वीडियो को रोक कर फिर बैक करके सुन लीजिएगा और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई में